हेलो एवरीवन, दिस इज बलजीत फ्रॉम वोकेबलरी एजुकेशनल। मैं फिर आ गई हूँ एक न्यू वीडियो लेके। एंड आज की जो हमारी वीडियो है दैट इज रिलेटेड टू रीडिंग। ठीक है जी, तो आज हम लोग रीडिंग प्रैक्टिस टेस्ट करेंगे। एंड रीडिंग है व्हाई आर फिनलैंड स्कूल सक्सेसफुल। तो आज हम लोग देखेंगे कि फिनलैंड के स्कूल्स क्यों सक्सेसफुल होते हैं। ठीक है जी। बेटा, इस रीडिंग के लिए भी मैंने जैसे लास्ट वाली रीडिंग में किया था, आंसर्स आई हैव ऑलरेडी मार्क्ड, तो मैं आज आपको लोकेशंस लोकेट करके दिखाऊंगी। ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस वी हैव इन दिस रीडिंग। 1 to 6 क्वेश्चन है जी हमारे मैचिंग हेडिंग। ठीक है जी। headings are given, paragraphs are given, and we have to match the headings with the paragraph. And second type of questions जो है complete the notes below। ठीक है जी, इसमें हमारे पास आज दो टाइप के क्वेश्चंस हैं इस रीडिंग में। तो लेट्स स्टार्ट। देखो अब हम क्या करेंगे, मैं आज जैसे आपको पहले ही बताया कि आई हैव ऑलरेडी मार्क द आंसर्स। हम आज जस्ट एक लोकेशन ढूंढेंगे उसकी। ठीक है जी। देखो अब फर्स्ट पैराग्राफ इन्होंने बोला है ए है, एंड इसका आंसर है सिक्स। सिक्स क्या कह रहा है, देखो कह रहा है एन अप्रोच दैट हेल्प्ड अ यंग लर्नर। अब यहाँ पे किसी अप्रोच की बात की हुई है जो किसी यंग लर्नर को हेल्प कर रहा है। ठीक है जी। सो लेट्स मूव टू ए पैराग्राफ। अब सिक्स का आंसर ए पैराग्राफ में है, तो लेट्स मूव टू ए पैराग्राफ। यहाँ पे किसी बच्चे का नाम बताया हुआ था, यू माइट हैव रेड दिस पैराग्राफ। देखो ए पैराग्राफ नीचे से फर्स्ट 1 2 3 4 5th लाइन में बोला हुआ है जी। देखो, आई टुक बिसात ऑन दैट ईयर एज माई प्राइवेट स्टूडेंट। उसने अपना प्राइवेट स्टूडेंट ले लिया उसको। ठीक है जी। when he was not studying science, geography and maths, बिसात was seated next to Leovenery's desk, taking books from a tall stock, स्लोली रीडिंग वन देन अनदर। ठीक है जी, वो बुक्स रीड करता था जब वो मेन सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ता था। एंड इससे क्या हुआ, बाय द एंड ऑफ द ईयर ही हैड कॉन्कर्ड हिज अडॉप्टेड कंट्रीज वोवल रिच लैंग्वेज। तो उसको वो लैंग्वेज आने लगी, उसने लैंग्वेज सीख ली। एंड अराइव्ड एट द रियलाइजेशन दैट ही कुड इन फैक्ट लर्न। और उसमें ये रियलाइजेशन हो गया, उसने ये महसूस किया कि वो लर्न कर सकता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने किसकी बात की थी बेटा, एक लर्नर की बात की थी। देखो यहीं पे बोला था ना। लेट्स मूव टू क्वेश्चन अगेन। ए पैराग्राफ में जो हमारी हेडिंग आई थी, एन अप्रोच दैट हेल्प द यंग लर्नर। तो क्या अप्रोच थी कि जब वो मेन सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ रहा होता था, पास में पड़ी बुक्स को पढ़ता था और धीरे धीरे उसने वो लैंग्वेज सीख ली। ठीक है जी। तो इसकी लोकेशन हमें मिल गई है ए पैराग्राफ में। आई जस्ट वांट टू मार्क वन हेयर। ठीक है जी। लेट्स मूव टू सेकेंड। जो अब हमारी क्वेश्चन है दैट इज बी पैराग्राफ, और बी पैराग्राफ का आंसर है सेवंथ। सेवंथ आंसर क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे बोल रहा है जी, कह रहा है स्टैटिस्टिकल प्रूफ ऑफ एजुकेशन सक्सेस। यहाँ पे हमें स्टैट्स दिए होंगे, प्रूफ दिया हुआ है कि उनकी फिनलैंड की एजुकेशन जो है सक्सेसफुल है, वो सक्सेस है। ठीक है जी। सो लेट्स मूव टू बी पैराग्राफ। अब बी पैराग्राफ में कुछ स्टैट्स दिए होंगे या नंबर दिए होंगे। समटाइम दे आर नॉट गोइंग टू गिव यू नंबर्स, उन्होंने सीधे ही आपको क्या बताए होते हैं बेटा, वर्ड्स में लिखा होता है, तो समझ में नहीं आता। ठीक है, तो प्लीज ध्यान से पढ़ना है। अब देखो यहाँ पे बोला हुआ है, आप आ जाओ 1 2 3 फोर्थ फोर्थ लाइन में आ जाओ यहाँ से। 3 years लेटर दे लेड इन मैथ्स। यहाँ पे उन्होंने मैथ्स की बात की थी। ठीक है। बाय 2006 फिनलैंड was first out of 56 nations that participated in science। ठीक है जी। तो यहाँ पे इन्होंने स्टैट्स बता दिए हुए हैं कि 56, सॉरी 57 नेशंस में से वो पहला था। ठीक है जी। इन द लेटेस्ट PISA स्कोर्स द नेशन केम सेकेंड इन साइंस। तो यहाँ पे इन्होंने सेकंड की बात की, मतलब सेकंड आया 56 नेशंस में से। थर्ड इन रीडिंग एंड सिक्स्थ इन मैथ्स। तो ये सारे क्या है, नंबर्स बताए हुए हैं, स्टैट्स बताए हुए हैं। अमंग नियरली 500,000 स्टूडेंट्स वर्ल्ड वाइड। ठीक है जी। तो 500,000 जो स्टूडेंट्स वर्ल्ड वाइड थे, उनमें इनकी फिनलैंड की रैंक बताई है, स्टैट्स हो गया जी ये आपका। ठीक है जी। दैट इज वाई दिस आंसर, दिस पैराग्राफ एंड दिस लोकेशन इज योर सेकेंड आंसर। क्लियर है। लेट्स मूव टू थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड पैराग्राफ था सी एंड आंसर था फर्स्ट। लेट्स मूव टू हेडिंग। क्या थी इसकी हेडिंग, अ बिजनेस मॉडल। अब ये इन्होंने बोला है अ बिजनेस मॉडल अप्रोच टू एजुकेशन। ये बोल रहे हैं कि जो एजुकेशन है उसको कोई बिजनेस मॉडल दे दिया है, मॉडल की तरह, बिजनेस की तरह यूज करना है या बिजनेस की तरह अपनाना। तो सी वाले पैराग्राफ में आ जाओ।
लेट्स मूव टू सी पैराग्राफ। अब देखो यहाँ पे स्टार्टिंग से ही बोल रहे हैं बेटा, कह रहे हैं in the United States, government officials have attempted to improve standards by introducing marketplace competition to public schools। ठीक है जी। कहते हैं यूएसए में जो है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो उन्होंने अटेम्प्ट किया है इम्प्रूव करने के लिए, क्या क्या इम्प्रूव करने के लिए, स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन का क्या बना दिया उन्होंने, मार्केट प्लेस कॉम्पिटिशन बना दिया है पब्लिक जो स्कूल्स को है। इन रिसेंट ईयर्स अ ग्रुप ऑफ वॉल स्ट्रीट फाइनेंसर्स, जो वॉल स्ट्रीट के फाइनेंसर्स हैं, फाइनेंस क्या करते हैं, फाइनेंसर्स क्या करते हैं, पैसा लगाते हैं, है ना, तो बिजनेस में पैसा लगाते हैं। एंड philanthropists सच एज बिल गेट्स हैव पुट मनी बिहाइंड प्राइवेट सेक्टर आइडियाज। तो ये प्राइवेट सेक्टर जो आपका आइडिया है, ठीक है जी, ये बन गया आपका बिजनेस मॉडल। तो प्राइवेट सेक्टर की बात करें, सच एज चार्टर स्कूल्स विच हैव डबल्ड इन नंबर इन द पास्ट डिकेड्स, तो ये आपका आ गया, ये एक बिजनेस मॉडल की बात आ गई। सो दैट इज व्हाई दिस इज योर आंसर थर्ड। यहां से हमारी इसकी लोकेशन आ गई, आई पुट 3 हेयर। ठीक है जी। लेट्स मूव टू फोर्थ क्वेश्चन। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन डी वाला पैराग्राफ जी, फोर्थ आंसर है। ठीक है जी, फोर्थ का फोर्थ ही है, तो फोर्थ क्या बोल रहा है, कहता वेज इन विच क्वालिटी इज मेंटेन्ड इन द फिनिश एजुकेशन सिस्टम। उन्होंने बताया वे, वो कौन सा वे है, ठीक है जी, कौन से वेज की बात करेंगे देखते हैं हम, जिससे कि क्या क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं फिनिश स्कूल जो है, फिनलैंड के स्कूल के एजुकेशन सिस्टम के में जो उन्होंने क्वालिटी मेंटेन की है वो कौन से वेज है। तो डी वाले पैराग्राफ में आते हैं, इससे रिलेटेड डी वाला पैराग्राफ है जी। ठीक है जी, लेट्स मूव टू डी पैराग्राफ। अब देखो यहाँ पे क्या बोला उन्होंने, कहते देयर आर नो कंपल्सरी स्टैंडर्ड टेस्ट की बात कर दी उन्होंने। ठीक है, फिन इन द फिनलैंड अपार्ट फ्रॉम वन एग्जाम एट द एंड ऑफ द स्टूडेंट सीनियर ईयर इन हाई स्कूल, देयर इज नो कंपटीशन बिटवीन स्टूडेंट्स, स्कूल्स और रीजन में कोई कंपटीशन नहीं है। ठीक है जी। फिनलैंड स्कूल्स आर पब्लिकली फंडेड, उनको पब्लिक फंड मिलते हैं। people in the government agencies running them from national official to local authorities कर रहे हैं, are educators rather than business people और politician। वो ना कोई politician है ना कोई business people है, वो local authorities जो educators हैं। ठीक है जी। अब क्या बोल रहे हैं, कहते हैं every school has the same national goal and draws from the same pool of university trained educators या educators। वो क्या बोल रहे हैं, कहते हैं वो सारे schools में क्या है जी, सेम नेशनल गोल है एंड सेम यूनिवर्सिटी ट्रेन्ड एडुकेटर्स मिल रहे हैं, एजुकेटर्स या टीचर्स मिल रहे हैं। द रिजल्ट इज दैट फिनिश चाइल्ड हैज अ गुड चांस टू गेटिंग द सेम क्वालिटी एजुकेशन। सबको सेम एजुकेशन मिलती है, क्वालिटी एजुकेशन, नो मैटर वेदर ही और शी लिव्स इन रूरल एरिया और यूनिवर्सिटी टाउन। तो ये सारी चीजें जो है, जो कौन कौन से वेज हमारे पास आए, कि एक तो क्या बोलते हैं लोकल अथॉरिटीज एंड नेशनल ऑफिशियल उनको रन कर रहे हैं, कोई बिजनेस पर्सन नहीं है। ठीक है जी, ये बात नहीं आई है। एंड सारे स्कूल्स में सेम नेशनल गोल्स चल रहे हैं और सेम टाइप के ही ट्यूटर्स पढ़ा रहे हैं। ठीक है जी। सो दैट इज व्हाई दिस इज योर फोर्थ आंसर। सो लेट मी टाइप 4 हियर। ठीक है जी। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी फिफ्थ वाला, और फिफ्थ का आंसर क्या बोल रहा है कि मैं एट्थ वाला हूं जी। ठीक है जी, फिफ्थ का आंसर है एट्थ। एट्थ क्या बोल रहे हैं, कहते हैं एट्थ बोल रहा है जी, कहते हैं सपोर्ट फॉर फैमिलीज वर्किंग एंड लिविंग इन फिनलैंड। तो फैमिली को कैसे सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है जी, तो देखते हैं जरा। दिस इज इन ई पैराग्राफ। लेट्स मूव टू ई पैराग्राफ। अब देखो क्या बोल रहे हैं, कहते हैं इट्स ऑलमोस्ट अनहर्ड ऑफ फॉर अ चाइल्ड टू शो अप हंग्री टू स्कूल। ठीक है जी, कि वो भूखा नहीं रहता स्कूल्स में। फिनलैंड प्रोवाइड 3 years ऑफ मेटर्निटी लीव एंड सब्सिडाइज डे केयर फॉर टू पेरेंट्स, उनको डे केयर मिलता है। एंड प्री स्कूल फॉर ऑल 5 year ओल्ड्स, तो जितने भी 5 year तक के बच्चे हैं उनको प्री स्कूल। वेयर द एम्फेसाइज इज ऑन सोशलाइजिंग, उनको सोशलाइजिंग पे एम्फेसाइज किया जाता है, बच्चों को आपस में रहना मिलना जुलना सिखाया जाता है। इन एडिशन द स्टेट सब्सिडाइज पेरेंट्स पेइंग देम अराउंड 150 euros पर मंथ फॉर एवरी चाइल्ड अंटिल ही और शी
टर्न 17 ईयर्स, तो वो 17 साल तक उनको वो यूरो दे रहे हैं 150 पर मंथ, ठीक है जी। स्कूल्स प्रोवाइड फूड भी दे रहे हैं, काउंसलिंग एंड टैक्सी सर्विसेज इफ नीडेड, अगर जरूरत है। हेल्थ केयर इज इवन फ्री फॉर स्टूडेंट्स टेकिंग डिग्री कोर्सेज, जो डिग्री कोर्सेज कर रहे हैं उनको हेल्थ केयर भी फ्री मिल रहा है। तो ये फैमिली को सपोर्ट दिया हुआ है, ठीक है जी, फैमिली का सपोर्ट सिस्टम ये बन गया है। सो दैट इज व्हाई दिस इज योर फिफ्थ आंसर। लेट्स मूव टू सिक्स क्वेश्चन। अब देखते हैं हमें सिक्स क्वेश्चन क्या कह रहा है। सिक्स क्वेश्चन है जो हमारा एफ वाला है और इसका आंसर है सेकंड वाला। सो लेट्स मूव सेकंड वाला क्या कह रहा है, कहता है द रिफॉर्म्स दैट इम्प्रूव्ड एजुकेशन इन फिनलैंड। तो कौन से ऐसे रिफॉर्म्स हैं जिन्होंने फिनलैंड की एजुकेशन को इम्प्रूव किया है। सो लेट्स मूव टू एफ पैराग्राफ। ठीक है जी, स्टार्टिंग में ही है जी इसका आंसर देखो। फिनलैंड स्कूल्स वर नॉट ऑलवेज अ वंडर, कहते हैं ये हमेशा से ही वंडर नहीं था, बहुत अच्छा नहीं कर रहा था। फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी ओनली द प्रिविलेज गॉट द क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है जी। बट बाद में क्या हुआ, बट इन 1963 फिनलैंड जो है पार्लियामेंट मेड बोल्ड डिसीजन टू चूज पब्लिक एजुकेशन एज बेस्ट मींस टू ऑफ ड्राइविंग द इकोनॉमी फॉरवर्ड एंड आउट ऑफ रिसेशन। तो उन्होंने बोला जो पब्लिक एजुकेशन है वही हमें क्या करेगा, हमारी इकोनॉमी को ड्राइव करेगा, मतलब ग्रो करेगा हमारी इकोनॉमी को, उसी की हेल्प से एंड रिसेशन से हमें बाहर निकालेगा, ठीक है जी। पब्लिक स्कूल्स वर ऑर्गेनाइज्ड इनटू वन सिस्टम, देखो इन्होंने ये किया, वन सिस्टम ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल्स फॉर एज 7 through 16। तो इन्होंने ये कर दिया। एक तो टीचर्स फ्रॉम ऑल ओवर द नेशन कॉन्ट्रीब्यूटेड टू नेशनल करिकुलम, जो जितने भी टीचर्स हैं वो नेशनल करिकुलम में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। दैट प्रोवाइडेड गाइडलाइंस, वो गाइडलाइंस दे रहे हैं। नॉट प्रिस्क्रिप्शनिस्ट, वो प्रिस्क्रिप्शन नहीं देते हैं, गाइडलाइन देते हैं। फॉर देम टू रेफर टू, ठीक है जी, उनको कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं दी हुई है टीचर्स को कि आपको ये फॉलो करना है, बल्कि टीचर्स गाइडलाइन दे रहे हैं। बिसाइड्स फिनिश एंड स्वीडिश, द कंट्रीज सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज है जो कि स्वीडिश वहाँ की। चिल्ड्रेन स्टार्टेड लर्निंग अ थर्ड लैंग्वेज, वो थर्ड लैंग्वेज भी यूज कर रहे हैं यूजुअली बिगनिंग एट एज 9, ठीक है जी। फिर उन्होंने क्या किया, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्विपमेंट वाज नेक्स्ट, सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्विपमेंट मिला है, सबको एलोकेट किया है जी इक्विपमेंट बराबर। means that all teachers had their fair share of teaching resources to aid learning, सबको equal teaching aid मिले हैं जी। as the comprehensive schools improved so did the upper secondary school, ठीक है जी, upper secondary schools में भी ऐसा ही है। second critic decision came in 1979 when it was required that every teacher gain a फिफ्थ ईयर मास्टर डिग्री इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, ठीक है जी, ये भी उन्होंने मैंडेटरी कर दिया है। पेड फॉर बाय द स्टेट, जो कि स्टेट पे करेगा। फ्रॉम देन ऑन टीचर्स वर इफेक्टिवली ग्रांटेड इक्वल स्टेटस विद डॉक्टर्स एंड लॉयर्स, उनके लिए उनका स्टेटस डॉक्टर एंड लॉयर के बराबर हो गया है, ठीक है जी। एप्लीकेंट बिगेन फ्लडिंग टीचिंग प्रोग्राम्स, तो अब क्या हुआ, जितने भी ज्यादा टीचिंग एप्लीकेंट जो थे वो टीचिंग में फ्लडिंग होने लग गए, मतलब बहुत ज्यादा लोगों की एप्लीकेशंस आने लगी टू बी अ टीचर। not because the salaries were so high but because autonomous decision making and respect made the job desirable। कहते सिर्फ सैलरीज हाई नहीं थी बल्कि डिसीजन मेकिंग भी थी वहां उनकी टीचर्स की और रिस्पेक्ट भी थी उनकी, ठीक है जी, तो इसलिए लोग टीचर भी बनना चाहते थे। तो ये सारे जो है रिफॉर्म्स किए, इनकी वजह से टीचिंग जो स्टैंडर्ड एजुकेशन का स्टैंडर्ड है वो बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो गया। सो दिस इज द लोकेशन ऑफ सिक्स आंसर। क्लियर है जी। चलिए लेट्स मूव टू सेवंथ क्वेश्चन। अब सेवंथ वाला जो हमारा है उसमें हमें 7 to 13 आंसर्स में हम लोगों को क्या करना है, कंप्लीट द नोट्स करने हैं, ठीक है जी। एंड वी हैव टू मार्क कि हमें नो मोर देन 2 वर्ड्स और एंड अ नंबर, तो 2 वर्ड्स लिख सकते हो आप, ठीक है जी, एक नंबर लिख सकते हो, या फिर 2 वर्ड्स एंड अ नंबर। क्लियर है जी। अब फर्स्ट बोला था जी हमें इन्होंने, सेवंथ वाला जो है ब्लैंक हमारा कह रहा है इन द मोस्ट रिसेंट टेस्ट फिनलैंड्स टॉप सब्जेक्ट वाज, जो सब अभी मोस्टली रिसेंट टेस्ट हुए हैं कौन से, PISA वाले, ठीक है जी, वहां पे फिनलैंड का टॉप सब्जेक्ट कौन सा था, आंसर है साइंस। सो लेट्स मूव टू इट्स लोकेशन। इट्स लोकेशन इज इन द पैराग्राफ, हम लोगों ने जहाँ पे स्टैट्स वाला आंसर ढूंढा था बी वाले पैराग्राफ में है जी, ठीक है जी। लेट्स मूव, देखो कह रहे हैं जी टॉप मोस्ट क्या है यहाँ पे, देखो नेशन केम सेकेंड इन साइंस, ठीक है जी, तो सबसे पहले साइंस में पहले नंबर पर ही आया, हम ये कह सकते हैं। रीडिंग
थर्ड इन रीडिंग, तो सेकंड आया ये, यहाँ पे ये आ गया रीडिंग में थर्ड, एंड सिक्स्थ आया मैथ्स में। सो दैट इज वाई टॉप मोस्ट सब्जेक्ट कौन सा हो गया जिसमें सबसे ज्यादा हाई स्कोर की है, दैट इज साइंस। तो दैट इज वाई यहाँ पर आपका आंसर सेवेंथ वाला बन गया जी, साइंस। तो लेट्स राइट सेवेंथ हियर। क्लियर है जी। देन लेट्स मूव टू एट्थ क्वेश्चन। एट्थ क्या कह रहा है? एथ इज सेइंग, अब हमें हिस्ट्री की बात चल रही है यहाँ पे, देखो टॉपिक दे दिया हम लोगों को पहले इन्होंने 1963 की बात। कहते अ न्यू स्कूल सिस्टम वाज नीडेड टू इम्प्रूव फिनलैंड्स। कौन न्यू सिस्टम क्यों चाहिए था, क्या इंप्रूव करना था फिनलैंड का? तो 1963 की बात चल रही थी। तो अब हम आएंगे 1963 वाली, जो हम लोगों को इम्प्रूवमेंट की बात आई थी बेटा 1963 में। देखो एफ वाले पैराग्राफ में इन्होंने बोला था यहाँ पे कि at the first half of the 20th century only the privileged got the high quality education, but in 1963 Finnish parliament made bold decision, किस लिए? एजुकेशन में, मीन्स ऑफ ड्राइविंग द इकोनॉमी फॉरवर्ड। अब इन्होंने किस चीज को, यहाँ पे देखो हमें यहाँ पे वर्ड बोला था इन्होंने कि इम्प्रूव करना है, इम्प्रूव मतलब ग्रो करना है, तो हम लोगों ने ग्रोथ यहाँ पे ड्राइविंग बोला है, इसके लिए वर्ड देखो बेटा, ड्राइविंग द इकोनॉमी। तो इकोनॉमी को ड्राइव करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, बढ़ाने के लिए। ठीक है जी। सो दैट इज वाई दिस इज योर एट्थ आंसर, एफ पैराग्राफ थर्ड लाइन में। क्लियर है जी। Then let's move to ninth question. बोल रहा है schools followed dash that were created partly by teachers. स्कूल क्या फॉलो करता है? यहाँ पे आंसर है गाइडलाइन। ये भी इंप्रूवमेंट वाले पैराग्राफ में ही आएगा बेटा, सेम पैराग्राफ में आएगा ये। ठीक है जी। देखो इन्होंने यहाँ पे बोला था हमें करिकुलम की बात आई। ठीक है जी। रिसेशन की बात आई इन्होंने बोला। अब स्कूल सारी जो टीचर्स, उन टीचर्स हेल्प कर रहे थे बनाने में, प्रोवाइड कर रहे थे साथ में। दिस इज योर आंसर। देखो कहते हैं टीचर्स फ्रॉम ऑल ओवर द नेशन कंट्रीब्यूटेड टू स्कूल करिकुलम दैट प्रोवाइडेड गाइडलाइन। तो स्कूल क्या प्रोवाइड कर रहा है? गाइडलाइन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है जी। और यहाँ पर इन्होंने बोला था वर्क क्रिएटेड पार्टली बाय टीचर्स, पार्टली बाय मतलब टीचर्स भी हेल्प कर रहे हैं कुछ, कोई और बना रहा है। और यहाँ पे कौन बना रहा था? पहले इन्होंने पहले कॉन्ट्रीब्यूटेड टू नेशनल करिकुलम जो बना रहा था, टीचर्स भी बना रहे थे। ठीक है जी। क्लियर है। सो दैट इज व्हाई दिस इज योर नाइन्थ आंसर। क्लियर है जी। चलो लेट्स मूव टू टेंथ क्वेश्चन। अब टेंथ वाला बोल रहा है, कहता है यंग पीपल हैड टू स्टडी एन एडिशनल, आंसर है लैंग्वेज, कि उनको एक एडिशनल और कुछ पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पे देखो हम लोगों को उन्होंने एडिशनल की बात की थी कि उनको एक लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी, यहाँ पे हमें बताया भी हुआ था इन्होंने। ठीक है जी। सो दिस इज इन योर पैराग्राफ, सेम पैराग्राफ है जी। सॉरी, सेम पैराग्राफ में नहीं है बेटा ये आएगा आपका, लेट्स लेट मी सी एक। सो लेट्स मूव टू टेंथ क्वेश्चन। अब टेंथ क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कहता यंग पीपल हैड टू स्टडी एन एडिशनल लैंग्वेज। जो यंग स्टूडेंट है, मतलब छोटे बच्चे हैं, उनको एक एडिशनल लैंग्वेज भी पढ़नी पड़ेगी। बेटा ये एफ वाले पैराग्राफ में ही आया था आपका आंसर। ठीक है जी। उन्होंने बताया था ना यहाँ पे देखो कि उनको एक ये देखो, इट इज इन 1 2 3 4 5 6 7, सेवेंथ लाइन में है देखो, चिल्ड्रन स्टार्टेड लर्निंग थर्ड लैंग्वेज। तो उनको ये एडिशनल लैंग्वेज हो गई। ठीक है जी। थर्ड लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी उनको, तो एडिशनल लैंग्वेज है। क्लियर है। फिनिश एंड स्वीडिश तो दो लैंग्वेज वो पढ़ ही रहे थे ऑलरेडी, तो यहाँ पे एडिशनल लैंग्वेज आ गई। सो दैट इज व्हाई दिस इज योर टेंथ आंसर। क्लियर है जी। लेट मी राइट 10 हियर। देन इलेवेंथ क्या कह रहा है देखो, 11th is saying all teachers were given the same equipment to use। बेटा लास्ट वाले में बताया था, लास्ट पैराग्राफ में, कि जब उन्होंने स्टैंडर्ड मेंटेन किया तो उन्होंने क्या किया था? टीचर्स को सेम क्या दिए थे? सेम इक्विपमेंट दिए थे, हम लोगों को बताया था ये। दिस इज हेयर इन एफ पैराग्राफ, जहाँ पे आपका टेंथ वाला आंसर आया है उसी के आगे है देखो, द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्विपमेंट। यहाँ पे इन्होंने पहले ही बता दिया देखो,
इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्विपमेंट, तो इक्विपमेंट सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किए थे। दिस इज योर 11th आंसर। अगर नहीं पता चल रहा लोकेशन तो 1 2 3 4 5 6 7 8, नीचे से 8th लाइन है बेटा एफ पैराग्राफ की। ठीक है जी। लेट्स मूव टू 12th क्वेश्चन। 12th बोल रहा है टीचर हैड टू गेट अ मास्टर्स डिग्री बट दे डिड नॉट हैव टू पे फॉर दिस। टीचर्स को मास्टर डिग्री की जरूरत है लेकिन वो पे नहीं करेंगे। ठीक है जी। तो सेम पैराग्राफ में हम लोगों को यहाँ पे आया था कि 5 years मास्टर डिग्री की बात की थी। एंड देखो ये नेक्स्ट इक्विपमेंट के आगे ही था। देखो ये व्हेन इट वाज रिक्वायर्ड दैट एवरी टीचर गेन अ 5 year मास्टर डिग्री आया था जी। देखो ये बोल रहे हैं द सेकेंड क्रिटिकल डिसीजन जब बनाया व्हेन इट वाज रिक्वायर्ड दैट एवरी टीचर गेन 5 year डिग्री मास्टर डिग्री इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। ठीक है जी। लेकिन पेड फॉर बाय द स्टेट, तो स्टेट पे करेगा, वो पे खुद नहीं करेंगे। तो दिस इज योर 12th आंसर। क्लियर है जी। And last but not the least, applicant were attracted to the respect that teaching received. अब उनको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलने लगी थी, है ना। लास्ट वाले पैराग्राफ में ही बताया था ना कि उनकी रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा हो गई थी, इसलिए टीचिंग एप्लीकेशंस जो होती है वो फ्लडेड हो गई थी। देखो यहाँ पे बताया था from then on teachers were effectively granted equal status with doctors and lawyers. Applicants began flooding टीचिंग प्रोग्राम में आने लग गए थे, नॉट बिकॉज द सैलरीज वर सो हाई बट बिकॉज ऑटोनॉमस डिसीजन मेकिंग एंड उनको रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा मिलने लग गई थी। तो यहाँ पे आ गया आपका रिस्पेक्ट। सो दैट इज व्हाई इट इज योर आंसर नंबर 13। क्लियर है जी। सो अब देखो हमारे सारे आंसर्स हो गए हैं, सबकी लोकेशंस लग गई हैं। 1 to 6 चेक कर लिया हमने, अब आगे 7 to 13। ठीक है जी। आई होप आज का लेसन आपको यूजफुल लगा होगा। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आते हैं प्लीज सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को एंड वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एंड प्लीज प्लीज हमें फीडबैक दें सो दैट वी कैन इम्प्रूव द क्वालिटीज ऑफ आवर वीडियोस। ठीक है जी। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।